हे गाइस, वेलकम करते हैं आप सभी का ईयू वीजा कंसल्टेंसी में। मैं ऋतुराज अनु के साथ हमेशा की तरह। और आप सबको सबसे पहले जो क्लोज्ड प्रोग्राम है उनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद जो चल रहे हैं कंटिन्यूअसली उनके बारे में बताऊंगी। क्योंकि अभी जैसे हाल ही में आज ही कह सकते हो आप, सीजनल के जो अपने पास आए हुए थे प्रोग्राम, होटल लाइन के आए हुए थे क्रोशिया के स्पेशली, वो सभी प्रोग्राम क्लोज हो चुके हैं। उसमें जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था वो हो चुका है। जो रह गए हैं पेंडिंग उनके लिए भी ऑप्शंस हैं आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जैसे सीजनल का आपका 6 मंथ का था, लेकिन अभी सेम प्रोग्राम में आपका 1 ईयर का, लाइक उसमें आपको ऑप्शंस इतने नहीं मिलेंगे। जैसे हाउस कीपिंग का हुआ, किचन हेल्पर का हुआ, डिश वॉशर का हुआ, कुक का हुआ, इन सब के फुल ईयर के प्रोग्राम भी आए थे बीच में, ऑलमोस्ट वो भी क्लोज हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी जो 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर अपने पास वैकेंसी पेंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्लीनर की है। क्लीनर आप बोल सकते हो होटल लाइन के अंदर है, रेस्टोरेंट के अंदर है, वेयर हाउस के अंदर है, या जहाँ पे भी क्लीनिंग का जो भी काम होता है उसी डिपार्टमेंट में आपका जो भी है ड्यूटी दे दी जाएगी। वो 1 ईयर का आपका प्रोग्राम रहेगा। तो जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी वजह से इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों का सीवी सिलेक्शन होने के बाद, वर्किंग वीडियो सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू बेसिस पे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे सीवी वर्किंग वीडियो सिलेक्शन होने के बाद कुछ बच्चों का इंटरव्यू में भी नंबर नहीं आया है, तो उन सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए क्लीनर का प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर मूव कर सकते हो। बट जो प्राइजेस रहेंगे वो डिफरेंस रहेंगे, उनका प्राइजेस अलग अलग रहेगा, क्योंकि सीजनल का बहुत लो बजट में आया हुआ था और हमने बार बार अनाउंसमेंट भी किया था आपको कि जो कोई भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है, बैठना चाहता है इंटरव्यू में, या अपना सीवी सिलेक्शन करवाना चाहता है, अलग अलग एम्प्लॉयर से अपने ये प्रोग्राम चल रहे थे लो बजट में। अभी लगभग वो सारे प्रोग्राम क्लोज हो चुके हैं। और तो 1 ईयर के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अपना बजट थोड़ा सा आप करके इनमें जाना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने इतने टाइम से तैयारी कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये प्रोग्राम जो मैम बता रही हैं वो मोस्टली क्रोशिया के लिए है, बट जो ग्रीस और बुल्गारिया है उनके अभी भी जो सीजनल वाले हैं ऑप्शंस वो अवेलेबल हैं, लेकिन वो रहेंगे सिर्फ और सिर्फ फरवरी 15 तक। उसके बाद में वो भी क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल, 15 फेब से पहले जो मैम ने अनदर आपको कंट्री के लिए बोला है, बुल्गारिया का है, ग्रीस का है, वो 15 फेब उसका लास्ट डेट है। अभी जो क्रोशिया का था वो सीजनल क्लोज हो चुका है परमानेंट। अभी आपका नेक्स्ट सीजन में ही दोबारा नंबर आएगा। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जर्मनी के लिए जो फैक्ट्री हाउस का, फैक्ट्री वर्कर का चल रहा था, वो प्रोग्राम भी क्लोज हो गया है। उसमें भी मुश्किल से 7-8 बच्चे ही जो गए थे उसमें, मतलब सिलेक्ट हुए थे, बाकी का नहीं हुआ है। और वैकेंसी भी बहुत कम आई थी, अपनी साइड से कोई भी नहीं है। कहीं आप कल को फिर बोलते हैं मैम वीज़ा, बिल्कुल एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो और वो प्रोग्राम भी क्लोज है आपका। अभी जर्मनी के लिए जो ओपन है वो है क्रोशिया से जर्मनी मूव करने वाला, यानी कि आपका क्रोशिया जो सेम कंपनी है वही जर्मनी में होगी, वहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको जर्मनी में मूव किया जाएगा। तो वो प्रोग्राम भी अपने पास अभी कंटिन्यू चल रहा है। वो भी लास्ट आपका 15 फेब से पहले तक ही है, उससे उसके बाद अगर आप आते हो तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम, उसमें कुछ स्किल्ड पर्सन है उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास किसी काम की नॉलेज है तो आप कुछ टाइम पे क्रोशिया में रह के अपनी जो स्किल है उसको एनहांस करके ट्रेनिंग लेके फिर जर्मनी मूव कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए मे बी वीडियो नहीं बनी थी, बट हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। अपने पास ऐसा प्रोग्राम आया हुआ है जिसमें आप क्रोशिया जाने के बाद जर्मनी मूव कर सकते हो। वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आप सक्सेसफुल रहते हो ट्रेनिंग में, देन आप जर्मनी मूव कर सकते हो। नहीं रहते हो, देन आपको क्रोशिया में ही उन्हीं कंपनी के अंदर पीआरसी वगैरह मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, बट आप जर्मनी के लिए नहीं जा पाओगे। तो ये दोनों सेम कंडीशन है एम्प्लॉयर की साइड से। अभी जो थर्ड प्रोग्राम के बारे में मैं बात करूंगी जो क्लोज हो चुका है, वो है क्रोशिया केयर गिवर स्किल वीजा का। केयर गिवर का भी अभी क्लोज हो चुका है, दोबारा आएगा, फिर से फेब के अंदर आएगा, तो रेडी रहिए जो भी केयर गिवर है। और ये प्रोग्राम थे जो क्लोज हो चुके हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है केयर गिवर में, या जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, रनिंग में थी जो फाइलें, उनके लिए अभी ऑप्शंस में अपने पास हाउस कीपिंग का है, क्रोशिया का ही सेम चल रहा है,
बट वो लो बजट में नहीं है, वो 1 ईयर प्रोग्राम है, हाई बजट में अपने चल रहे हैं। हाई आप नहीं बोल सकते, नॉर्मल ही है, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू सीजनल प्राइस थोड़ा सा हाई रहेगा आपके लिए। और ये जो प्रोग्राम थे क्लोज हो चुके हैं। अभी जो ओपन प्रोग्राम है और जो चल रहे हैं क्रोशिया के रिगार्डिंग ही मैं बताऊंगी। और स्पेशली एक कंट्री और है जिसके लिए मैम आपके साथ चर्चा करेंगी, जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए वेटिंग रहती है। स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि स्पेशली वीडियो उसी के लिए है। पहले जो सिर्फ अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्लोज हो गया। क्रोशिया के लिए जो अभी चल रहा है वो मैं बताऊंगी, वो है क्लीनर का, कंस्ट्रक्शन का और आपका टैक्सी ड्राइवर का। और कोई अगर बिल्डिंग मैशन का काम जानता है, प्लास्टर का जानता है, वो भी रिक्वायरमेंट चल रही है। और जितनी भी ये वैकेंसीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, क्लीनर की और कंस्ट्रक्शन की, टैक्सी ड्राइवर की, आफ्टर वीज़ा पेमेंट है इसमें। आपको 1 मंथ के अंदर क्लियर हो जाएगा। आपको आपकी अप्लाई कॉपी वगैरह आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सीवी सिलेक्शन है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। तो इन जॉब के अंदर अगर कोई भी बच्चा आना चाहता है तो ये भी लास्ट अपने पास 10 फेब तक ही है। आप लगा सकते हो कि सिर्फ 3 या 4 दिन ही है आपके पास। फिर से अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ, इसलिए पहले भी किया है बार बार आपको कि इनमें अगर कोई जाना चाहता है तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। एडवांस पेमेंट नहीं है इसके अंदर, इंटरव्यू भी नहीं है, वर्किंग वीडियो भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सीवी सिलेक्शन है इसके अंदर। तो इन जॉब के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा चांस है आपका। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको कोई एडवांस अमाउंट सबमिट करवाना है। दूसरा, आपको ये टेंशन भी नहीं है कि आपका टाइम पीरियड लंबा, जैसे 2 ढाई 3 महीने के बाद हम बोले कि नहीं हुआ। 1 मंथ के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा आपको कि आपका सीवी सिलेक्ट हो गया, आपकी अप्लाई कॉपी आ गई है और आपकी फाइल प्रोसेसिंग पे है। और मैम आज ये अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही हैं बार बार कि ये वाला इतने टाइम कराएगा, वो इतने टाइम कराएंगे, बिकॉज काफी सारे बच्चे जब वैकेंसीज क्लोज हो जाती हैं उसके बाद आते हैं और फिर बोलते हैं मैम आपने बताया नहीं था। तो फिर ये क्वेश्चन आता है हमारे ऊपर। जैसे भी सीजनल के लिए कुक आ रहे हैं, क्लीनर आ रहे हैं, हाउसकीपर आ रहे हैं। इवन हमें कम से कम सितंबर में हम लगे थे तैयारी करवाने के लिए। इवन बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो निकाल रहे थे। और मैंने स्पेशली आज ये स्टार्टिंग ही इसी वजह से की है कि क्लोज प्रोग्राम कौन से हैं, कंटिन्यू कौन से चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग बहुत बहुत देर से पता नहीं क्यों जागते हो। किसी का अगर मान लो डॉक्यूमेंट आ जाता है तो पीसीसी आने में 1 डेढ़ महीना लगा देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने विदाउट एडवांस वाले प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। क्योंकि बहुत कैंडिडेट बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा पेमेंट का रिस्क रहता है, क्योंकि आजकल स्कैमर, फ्रॉड, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमें मार्केट में सुनने को मिलती है। आप लोगों के लिए ही हमने ये विदाउट एडवांस वाला रखा है। तो कोई भी अगर इसमें अप्लाई करना चाहता है, इवन B2B एजेंट भी मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो हमारे साथ काम करना, विदाउट एडवांस लेना चाहते हो प्रोग्राम को, तो आप ले सकते हो। और स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आगे जो भी नेक्स्ट हम जिस कंट्री की बात करेंगे वो मैम आपको डिटेल में बताएंगे। वो स्पेशली कपल्स के लिए है, क्योंकि बहुत बार कपल्स के लिए ऑप्शन आते हैं, उनकी प्राइस सेपरेट रहते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम अगर मान लो किस चार्ज में है, वो सेम आपको चार्ज कपल के लिए लगता है। लेकिन इसके अंदर ये बेनिफिट है कि आप जैसे अगर आपका कपल के साथ आपका डबल चार्जेस नहीं लगेगा, उसी चार्ज के अंदर आप क्योंकि ये जो कंपनी है ये अलाउ करती है कपल को साथ में लेके आने के लिए, अपने डिपेंडेंट को। लेकिन इस कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैम आपको डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल। अभी हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसका सस्पेंस मैं खत्म करती हूँ। उसका नाम पोर्चुगल है। इन इंडिया हम पुर्तगाल में बुलाते हैं। बिल्कुल, मोस्टली पुर्तगाल ही बोलते हैं मैम। पोर्चुगल तो बहुत रेयर ही समझते हैं बच्चे। जी जी। तो इसकी वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं। अगर आप एक हाउस कीपिंग अटेंडेंट हो या फिर हाउस कीपिंग का जॉब पहले आपने किया हुआ है, आपके पास प्रीवियसली इसका एक्सपीरियंस है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अराउंड 2500 यूरोज आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है, क्योंकि अगर हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो 2,50,000 के आसपास पड़ती है अपनी, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा पैकेज बनता है। साथ में कंपनी आफ्टर टैक्स है या विदाउट टैक्स है? ये छोटे मोटे टैक्सेस तो देखो ऑब्वियसली कटते ही हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि टैक्स के बाद मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्री है तो वहाँ पे इतना टैक्स नहीं होता है जितना आपको लगता है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर फूड और अकोमोडेशन की। तो बिल्कुल इसके अंदर आपको फूड और अकोमोडेशन दोनों ही कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। और आपको अपनी जो वाइफ है उसको भी ले जाने का चांस मिल रहा है, मतलब एक जो डिपेंडेंट है वो भी अलाउड है।
और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जैसे कि हमने बोला, तो वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। बिल्कुल। तो आप उनको साथ में लेके जा सकते हैं। एज लिमिट? बिल्कुल मैम, एज लिमिट के बाद मैम आज एक चीज पूछ रही है क्योंकि कुछ भी रह जाता है तो फिर बाद में उसके लिए अलग से क्वेश्चन आता है कि मैम आपने ये नहीं बताया था। तो एज लिमिट है वो आपकी रहेगी मिनिमम 20 और उससे लेकर 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। बट आपके पास में प्रीवियस एक्सपीरियंस होटल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो आप एक्सपीरियंस करंट में ले सकते हो। ओके, बनवा भी सकते हैं, एक्सपीरियंस बन भी जाता है, उसके लिए मत घबराना कि हाँ मैम जी। एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आप कहीं कॉल भी ना करो कि एक्सपीरियंस तो नहीं है, छोड़ो। जी जी जी। थोड़ा कंप्लीट बताओ मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कहने का मतलब यही था कि करंट का ले सकते हो, मतलब अभी का बनवा सकते हो, लेकिन बिल्कुल। साथ के साथ अपनी जॉब करते रहो ताकि आप भी उस फील्ड के अंदर थोड़ी सी अच्छी सी एक्सपर्टीज ले लो, क्योंकि वहां जाने के बाद काम भी करके दिखाना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर अपने को और क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना अच्छा आप काम करके देते हो उसके हिसाब से बोनस वगैरह मिलता है। इवन अगर आप अच्छा काम करते तो उसके लिए अपने को टिप्स भी मिलती है, क्योंकि हाउस कीपिंग अटेंडेंट की जॉब ऐसी होती है जो डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर के साथ में, तो आपको अच्छी खासी टिप्स मिल जाती हैं यूरो के अंदर। और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है मैम? बिल्कुल मैम, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और आपकी पीसीसी इसके अंदर मस्ट रहती है क्योंकि आप वर्क परमिट में जाने वाले हो और ये कोई सीजनल नहीं है, ये 1 ईयर का परमिट रहने वाला है आपका। और डॉक्यूमेंट्स में इसके अलावा आपका सीवी चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर है तो आपके लिए एडवांटेज रखने वाला है। एज लिमिट तो मेंशन कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल। और लास्ट डेट? हाँ, लास्ट डेट रह गई है, उसके बारे में बता देती हूँ। 10 से 15 फेब तक की लास्ट रहने वाली है वैकेंसीज, उसके बाद में ये भी नहीं मिलेंगी क्योंकि मुश्किल से 15 के आसपास बच्चे मांगे हुए हैं इसके अंदर, और आई थिंक पुर्तगाल की वैकेंसीज हैं उनको कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इतनी अच्छी सैलरी में मैम छोड़ना भी चाहिए नहीं वैसे। बिल्कुल। 2500 यूरो एक मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, मान लो इन केस आपको कंपनी जैसे अलाउ नहीं करती है डिपेंडेंट को काम करना, जैसे वाइफ को आपकी वो कंपनी होगी जो काम नहीं देगी, तो 2500 यूरो सफिशिएंट है, आपका आराम से इजीली निकल जाएगा। और दूसरा फूड अकोमोडेशन मिल रहा है, देन आप इजीली अगर आप कंपनी अलाउ नहीं करनी है, आप साइड बाय साइड कोई अनदर काम देख सकते हो डिपेंडेंट के लिए। बिल्कुल। बट कंपनी परमिशन नहीं देती है कि कंपनी कहीं आप सोचो कि दोनों को काम मिलेगा, नहीं। प्राइस हाँ दोनों का सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा कि कुछ को होता है कि अलग अलग हमें बियर करना पड़ेगा सेम चार्जेस, जैसे हमें डबल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सेम प्राइस के अंदर जा सकते हो। एज लिमिट आपको मैम ने बता दी है, डॉक्यूमेंटेशन का आपने बता दिया है, पीसीसी वगैरह अपना रेडी करवा लेना। और दूसरा काम रूम अटेंडेंट का जो है वो भी आपको क्लियर कर दिया है। कैंडिडेट्स को कॉल करके एक बार जरूर इसके बारे में डिटेल्स लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके इस चीज के रिगार्डिंग कि आप इसके अंदर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। और एक और चीज, ये विदाउट एडवांस काम नहीं है, एडवांस मस्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट आपका काम रहेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा मत सोचना कि ये वीज़ा जैसे लगेगा नहीं लगेगा, सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके लगते हैं एम्प्लॉयड को, देन आपका ये श्योर वीज़ा रहेगा। प्रोसेसिंग टाइम भी इसका लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा आपका। तो जो कोई भी कपल अगर इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में जाने के लिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बाकी जो विदाउट एडवांस वाली जो भी वैकेंसीज है हमने ऑलरेडी बताई है क्रोएशिया के लिए, वो आप उसमें अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं अभी कंटिन्यूसली। और बिल्कुल मैम, जैसे कि क्लीनर है, कंस्ट्रक्शन है और टैक्सी ड्राइवर है। और 2025 के अकॉर्डिंग जो रूल चेंजेस हुए हैं उसमें कुछ ऐसी कंपनीज है जो वर्किंग वीडियो इंटरव्यू बहुत टफ चल रहा है, लेकिन अगर आपके लिए ऑप्शंस मिले हुए हैं, अगर आप जाना चाहते हो इजी वे में, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है ये। और उसके अलावा अगर कुछ और रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। और कुछ मैं स्किल वाली वैकेंसीज की नेम लेना चाहूंगी, इन डिटेल तो मुझे भी याद नहीं है। तो ट्रक मैकेनिक की अभी वैकेंसीज चल रही है, साथ ही आपकी प्लम्बर की वैकेंसीज भी अभी क्रोएशिया के अंदर जो वैकेंसीज है स्किल वाली वो बता रही हूँ मैं आपको। तो प्लम्बर की वैकेंसीज भी अभी अवेलेबल है। एक कुक चाहिए हमें, एक नहीं आई थिंक 2 कुक चाहिए, जिनको मेडिटेरियन और एला कार्टा ये काम आता हो।
इन दोनों के बारे में उनके पास में एक्सपर्टीज हो, या फिर एक्सपर्टीज ना हो तो एटलीस्ट उनको बनानी आती हो ये डिशेज। JCB एक्जावेटर, बिल्कुल, JCB एक्जावेटर वाली वैकेंसीज भी अभी अवेलेबल हैं। अगर आप उसके ऑपरेटर हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनकी अभी रिक्वायरमेंट अर्जेंट में चल रही है स्किल कैटेगरी के अंदर। और अपहोल्स्टर तो अभी तक नहीं मिले। हाँ जी। 4 ही बंदे चाहिए थे सीट कवर बनाने वाले, बिल्कुल। अब तक नहीं मिले। बहुत अफसोस की बात है। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे जो सीट कवर बना रहे हैं, बट भाई जो भी है भाई बंधु, जाग जाइए थोड़ा सा। अपहोल्स्टर ढूंढ रहे हैं हम, प्लम्बर ढूंढ रहे हैं, 2 कुक। और स्किल की जो वैकेंसीज होती है ना, उनमें सबसे अच्छी चीज होती है कि इनका प्राइस लो होता है। बिल्कुल। फूड और अकोमोडेशन दोनों की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। और ये कंपनी जितनी अच्छी होती है कि आपको इन फ्यूचर आपके बहुत सारी चीजें, जैसे आपका अगर आप डिपेंडेंट को बुलाना चाहो, फैमिली मतलब PR से रिलेटेड भी स्किल जॉब के अंदर जो जाता है, तो वो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। वो आपको वहाँ जाने के बाद समझ में आएगा। इधर से हम अगर बोलेंगे आपको लगेगा कि सिर्फ तो ऐसा नहीं है। स्किल वीज़ा बहुत रेयर पर्सन्स को मिलता है। एडवांटेजेस उसकी बहुत सारी होती हैं। हाँ मैम, नेपाली कैंडिडेट्स के लिए और इंडियन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली फोकलिफ्ट ऑपरेटर की भी अभी वैकेंसीज अवेलेबल है, तो वो भी जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कीजिए। और नेपाली से याद आया, जो हमें क्लीनर चाहिए वो 10 फीमेल क्लीनर और 10 मेल क्लीनर चाहिए। तो अगर आप भी कपल में जाना चाहते हो तो क्लीनर जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्राइजेस सेपरेट रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, हमने काफ़ी सारा बता दिया। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो, आप कंटिन्यूसली देखा करो, क्योंकि हमारी एडिटेड वीडियो नहीं होती है कि हम कोई ऐड करते हैं, कट करते हैं। हमारी कंटिन्यूसली जो फ्लो में एक लाइव जैसे होता है हमारा, जो भी चीज़ें हमें याद रहती है, जैसे बात करते हुए ये वो जो भी रह जाता है वो हम कंटिन्यूसली बताते हैं। स्क्रिप्टेड नहीं होती है कि हम बना के लिख के, नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली जो चीज़ें फ्लो में चल रही है, ऑफिस में जो चीज़ें हैं, ये वैकेंसी है, वो है, हमें जो भी चीज़ें याद आती है, आपको यूँ कह सकते हैं लाइव ही हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम उनको एडिट करें, कट करें, या फिर हम उनके कंसेप्ट जो भी है रिटन में लिखे उसको हम बताएं, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें हमें हमारे कंटिन्यूसली काम चल रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन है, एडवांस है, नहीं एडवांस है, वो सब हम वीडियो में कंटिन्यूसली जो भी है बताते हैं। बिल्कुल मैम, अभी मुझे एक चीज़ और याद आ गई मैम। ग्रीस के अंदर इलेक्ट्रिशियन की भी डिमांड है, जिनको 2+1 करके 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलने वाला है। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर आपको इतना लंबे क्योंकि टाइम ग्रीस का की permit मोस्टली मिलता है। होटल लाइन की वैकेंसीज मिलती है। बिल्कुल। और रशिया का भी 3 ईयर का प्रोग्राम चल रहा है। और इजराइल का ऑलमोस्ट आपका यूँ कह सकते हो कि इसी वीक रहेगा आपका लास्ट। उसके लिए भी हमने वीडियो स्पेशली नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्टेज चल रहा है। अभी जो सीजनल के काम थे उसमें हम लगे हुए थे, अभी फ्री हुए हैं, क्लोज हुए हैं प्रोग्राम कुछ, तो आपको एक वीडियो भी हमने दे दी है हैंड टू हैंड। और बाकी वीडियो लंबी चली गई है, उसके लिए सो सॉरी। एंड अभी आज के लिए इतना ही। और वीडियो को जैसे मैम एक रिक्वेस्ट डालते हैं, छोटी सी डालना मैम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।